हेलो फ्रेंड्स का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम किसी भी वेब एप्लीकेशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसको लर्न करेंगे। HTML रेंडरिंग, HTML पेज बनाना, उसको रेंडर कराना सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन का। तो जब हम Node.js की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम वेब से इंटरेक्शन तो करेंगे ही करेंगे। तो जब हम वेब से कोई डेटा लेंगे या डिस्प्ले करेंगे तो उसके लिए हमें HTML पेज को रेंडर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो HTML पेज कितनी तरह से हम रेंडर कर सकते हैं Node.js के अंदर, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फिर से मैं एक नई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, इसका नाम मैं आपका app.js रख रहा हूँ। मोस्टली जो फर्स्ट एप्लीकेशन होती है उसका नाम या तो index.js रखते हैं या app.js रखते हैं, जो आपका मन करे वो रख लीजिए। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ और ये जो नोड में चल रहा है पहले से उसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इसको अब हम app.js पे रन करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। फिर से मैं वही प्रोसेस, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस बनाया, इसको रिक्वायर किया। अब एक्सप्रेस के थ्रू हमने ऐप बनाया ऑब्जेक्ट और इसका हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। अब जो है ऐप है इसके थ्रू हमने लिसन मोड में सर्वर को स्टार्ट कर दिया। उसके लिए process.env.port अगर पहले से है, अदरवाइज 3000 पोर्ट पे इसको रन कराएंगे। और यहाँ पे जो हमारा एरो फंक्शन है उस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे एरर आता है उसको चेक करेंगे कि अगर एरर है तो वो हमें console.log पे डिस्प्ले कर दे। एरर जो भी है, एरर नहीं है तो console.log पे हम डिस्प्ले कर देते हैं कि सर्वर जो है वो रन कर रहा है 127.0.0.1 3000 पोर्ट पर। करते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो जब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे हम लिखेंगे node monitor tool nodemon app.js। तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा, मैसेज आ गया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक गेट रिक्वेस्ट डाल देते हैं होम पे, क्योंकि अदरवाइज एरर आएगी। तो हमने यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट डाल दी और यहाँ पे हमने एक एरो फंक्शन इम्प्लीमेंट कर दिया। इस एरो फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक रिक्वेस्ट होगा, दूसरा रिस्पॉन्स होगा, जो भी नाम देना चाहे। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है उससे हम सेंड कर देते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, मैं HTML रेंडर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं H1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉक्टर विपिन क्लासेस। तो आप देखेंगे कि ये एचमेंट टैग पहले से भी मैं करता हुआ आ रहा हूँ इसको, लेकिन यहाँ पे मैं अब रेंडरिंग के फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे H1 टैग लगाया तो ये एचमेंट टैग HTML का टैग होता है, इसके अंदर डेटा मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये होम पे जब मैं इसको रन कराऊंगा, इसको सबको हटा देते हैं और यहाँ पे जब मैं रन कराऊंगा तो आप देखेंगे कि ये HTML H1 के फॉर्म में आ रहा है। तो ये रेंडर कर रहा है। और जैसे यहाँ पे ये तो हम सिंगल लाइन का एक डेटा लिख रहे हैं HTML का। आप चाहते हैं कि और भी डेटा लिखें तो और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे बैकटिल्ड ऑपरेटर लगा लें इस तरह से, और फिर आप इसको इस तरह से आ जाए और यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं। सपोज करो मैंने लिखा H2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज HTML रेंडरिंग और यहाँ पे मैंने H2 के नाम से इसको रख दिया। ध्यान दिख रहा है, इस तरह से हमने बैकटिक लगाया, हमने इसको लिख दिया इस तरह से। फिर मैंने इसको फिर से रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि मैं HTML की जो कोडिंग है वो प्रॉपर तरीके से बैकटिक ऑपरेटर लगा के इस तरह से कर पा रहा हूँ। तो जो लाइन ब्रेक था ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक आ गया और यहाँ पे जो भी मैंने कोड लिखा वो इस तरह से यहाँ पे ऐसे आ रहा है, क्योंकि ये H1 और H2 टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से कर सकते हैं, बट जो हमारी प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं उसमें बहुत बड़ा बड़ा कोड होता है, तो इस तरह से कोड लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो इसको हम शॉर्ट में करते हैं कि किस तरह से हम जो है एक HTML फाइल को किस तरह से रेंडर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की जगह पे। तो एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं यहाँ पे और उस फोल्डर का नाम रखता हूँ पब्लिक और यहाँ पे एक HTML फाइल बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फाइल रखा index.html, जो हमारी फर्स्ट फाइल होती है हमेशा। और यहाँ पे हमने HTML फाइल को बनाने की कोशिश करी और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको होम पेज। और यहाँ पे हम यही चीज़ें फाइल के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे कहा डॉक्टर विपिन क्लासेस, फिर मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ P और यहाँ पे हम लॉरिम यूज़ कर लेते हैं। सेव किया तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने लॉरिम वाला टैग जो है, जो एक डमी टेक्स्ट होता है, वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया इस तरह से। अब इसको इस वाले HTML पेज को हम चलाने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। तो जब हम इस पेज को यहाँ पे चलाएंगे, अभी आप देख रहे हैं कि कोई पेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे पेज डिस्प्ले करूँ। तो ये जो मैंने लिखा इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम जो रेस्पॉन्स करेंगे वहाँ पे सेंड फाइल करेंगे सेंड की जगह पे, और यहाँ जो फाइल होगी उसका जो नाम होगा, जो पाथ होगा, वो हमें देना होगा। तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पाथ का, जो हमें हेल्प करेगा इस चीज़ के लिए। तो हमने पाथ लिया
और हमने जो है रिक्वायर की पाथ नाम की एक लाइब्रेरी जो ये पता लगाएगी कि पाथ क्या है हमारे इसका, और हमने एक पाथ लगाया, हमने यहाँ पे लिखा HTML फाइल का जो पाथ है वो क्या है, तो हमने यहाँ पे लिखा पाथ डॉट जॉइन। तो जो भी डिफ़ॉल्ट पाथ होता है वो हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम से आ जाता है, और फिर हमने उसमें ज्वाइन कर लिया पब्लिक डायरेक्टरी, रिमेंबर। तो जो डिफ़ॉल्ट पाथ था वो इससे आ गया, जो हमने पब्लिक डायरेक्टरी बनाई वो हमने यहाँ पे डाल दी, तो ये ज्वाइन पाथ हो गया। अब पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर index.html है तो यहाँ पे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा HTML फाइल का पाथ प्लस, और फिर यहाँ पे लिखेंगे index.html, ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे स्लैश लगाया, यहाँ पे फाइल का नाम पूरा डायरेक्टरी का पाथ दे दिया, और ये हमने फाइल दे दी। तो ये फाइल हमारी रेंडर करेगी। जैसे ही हम यहाँ जाएंगे, हम इसे रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे HTML फाइल पूरी की पूरी रेंडर कर गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने एक HTML फाइल को किस तरह से रेंडर कर लिया। अब यहाँ पे प्रोसेस आती है कि एक सिंपल टेक्स्ट भी HTML का रेंडर करा लिया हमने, एक फ़ाइल भी रेंडर करा ली। अगर हमारे पास इस वाले फाइल में और भी फाइलें हैं, सपोज करो यहाँ पे बनाता हूँ मैं contact.html है, यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं टाइटल कॉन्टेक्टस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं H1 से ही कॉन्टेक्ट मी एट यूट्यूब डॉक्टर विपिन क्लासेस चैनल, just a dummy text like this and I want to run this context.html। क्या मैं इस यहाँ पे अगर टाइप करता हूँ contact.html तो क्या ये रन करेगी? ये देखिए ये रन नहीं कर रही है। तो ये और भी फाइलें हो सकती हैं, जैसे कॉन्टैक्ट है, तो सारी की सारी फाइलें किसी पर्टिकुलर फोल्डर में अगर स्टैटिक फाइलें हैं, रिमेंबर याद रखिएगा कि स्टैटिक फाइलें होनी चाहिए। तो वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए बस सिंपल सा है, आप यहाँ पे लिखेंगे app.use, और यहाँ पे एक्सप्रेस सर्वर की जो लाइब्रेरी है एक्सप्रेस, उससे स्टैटिक एक फंक्शन है, यहाँ से इसमें डालेंगे हम जो हमारे HTML का पाथ था। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, हम इसे बता रहे हैं एक्सप्रेस को कि यूज़ कर लो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को, इसमें बहुत सारी HTML फाइलें आपको मिल जाएंगी। तो सारी HTML फाइलें जो स्टैटिक हमने रिप्रेजेंट किया है, ये रिप्रेजेंट करता है कि HTML फाइलें जितनी भी इस डायरेक्टरी के अंदर है उन सबको पार्स करना शुरू कर दे। तो इस पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो ऑटोमेटिकली पार्स होना शुरू हो जाएंगी, ये वाली फाइल भी पार्स होना शुरू हो जाएगी। अगर आप देखते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अब, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं, रूट चल रहा है। तो अगर जब मैं इसको यहाँ पे आऊँगा तो आप देखेंगे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो कॉन्टैक्ट भी चलने लग गई, और अगर मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स आ जाएगी, क्योंकि इंडेक्स जो है वो हमेशा एक फ्रंट फाइल होती है, हमेशा index.html पहले ही होम पेज होता है तो ऑटोमेटिकली चल रहा है। अगर ये index.html नहीं होता नाम तो एरर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे index.html है तो एरर नहीं आएगी। और अगर मैं इसको ऐसे भी चलाऊंगा index.html के नाम से तो भी ये आराम से चल जाएगी, एक ही बात है, दूं या ना दूं इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन कॉन्टैक्ट के लिए आपको यहाँ पे context.html देना पड़ेगा, तभी ये चलेगी, वरना नहीं चलेगी, क्योंकि उसे कॉन्टैक्ट के बारे में नहीं पता है, उसे सिर्फ index.html के बारे में पता होता है कि ये मेरा होम पेज है। तो यहाँ पे मैं दूं या ना दूं, अगर मैं इसको देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ से उठा लेगा। अब देखेंगे जब मैं इसको इस तरह से करता हूँ तो भी चलेगा, और मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देख रहे हैं कि एक छोटे सी सेटिंग से यूज़ करने के मात्र से स्टैटिक लिखने से आपने इस फोल्डर के अंदर बनी हुई सारी फाइलें, जो भी आप फाइल रखेंगे वो सब फाइलें ऑटोमेटिकली रन होना शुरू हो जाएंगी, और Node.js के अंदर एक स्टैटिक वेबसाइट ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी। और याद रखिएगा कि इसके अंदर CSS वगैरह सब चलने लगेगा जो भी आप यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि CSS नहीं चलेगी, बूटस्ट्रैप नहीं चलेगी, सब कुछ इसके अंदर जो भी एक नॉर्मल स्टैटिक फाइल के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी Node.js के अंदर यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक लगाने से चलने लगेंगी। तो बहुत अच्छा फीचर है, बहुत अच्छी है। ये एक एक्सप्रेस जो है हमारा सर्वर है, लाइब्रेरी है, जिसके थ्रू जस्ट 2-3 लाइन का कोड लिखने से ही आपकी पूरी बनी बनाई पहले की जो वेबसाइट है, जो HTML CSS बूटस्ट्रैप में बनी हुई है, वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके चलने लग जाती है अंदर Node.js। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि HTML फाइल को कैसे रेंडर किया जा सकता है मल्टीपल तरीके से, वो मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया इसके अंदर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।